नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है और आज हम बात करेंगे सावन के पावन महीने की। इस महीने की महिमा क्या है, इस महीने के पूजा विधान क्या हैं और सावन के महीने में आपकी किन किन समस्याओं का समाधान हो सकता है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। आज से सावन के महीने का आरंभ हो रहा है और सावन का महीना बहुत पवित्र महीना माना जाता है। तो सावन के महीने की महिमा क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए, सावन का महीना हिंदुओं के पवित्र चातुर्मास में से एक माना जाता है। चातुर्मास के 4 महीने हैं, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। तो पहला महीना जो चातुर्मास का है वो श्रावण का महीना है। इस महीने का संबंध पूरी तरह से भगवान शिव से माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी महीने में समुद्र मंथन हुआ था और भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था। शरीर में जब उग्र विष की गर्मी फैल गई तो उनके भक्तों ने जल डाल डाल के उनको शांत किया, ठंडा किया। तो उग्र विष को शांत करने के लिए जो परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा के हिसाब से भक्त इस महीने में भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। पूरे साल भर शिव जी की पूजा करके जो फल पाया जाता है, वो फल केवल सावन में पूजा करके पाया जा सकता है। तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए, वरदान प्राप्त करने के लिए सावन का महीना विशेष शुभ माना जाता है। इस बार सावन का महीना 11 जुलाई से यानी आज से आरंभ हो रहा है और ये महीना 9 अगस्त तक रहेगा, जिसमें सावन महीने के नियमों का पालन किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि अगर आप सावन के महीने में साधना, पूजा, उपासना करते हैं तो इससे आपको किस तरह के लाभ हो सकते हैं। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है, चाहे वो पुरुष हों, चाहे वो स्त्री हों, ऐसे लोग विशेष प्रयोग करके सावन में विवाह का वरदान पा सकते हैं। जिनकी कुंडली में आयु भाव कमजोर है, आयु की समस्या है, वो भी सावन में साधना करें तो आयु रक्षा का वरदान मिल सकता है। सावन में शनि की पूजा सबसे ज्यादा फलदायी होती है और माना जाता है कि अगर आप सावन में शनि की पूजा कर लें तो साल भर शनि पूजा की जरूरत नहीं होती। सावन के महीने में उपासना और साधना करके कुंडली के तमाम दोषों को आप शांत कर सकते हैं, जैसे ग्रहण दोष, राहु दोष, गुरु चांडाल दोष, केमद्रुम दोष। इन तमाम दोषों का निवारण आप सावन के महीने में कर सकते हैं।
पूरे साल में सर्प की पूजा केवल सावन के महीने में होती है, नाग पंचमी के अवसर पर। बाकी पूरे वर्ष में आप सर्प की पूजा नहीं कर सकते। अब आपको बताते हैं कि सामान्य रूप से सावन में कैसे पूजा करनी चाहिए। एक आम आदमी सावन में कैसे पूजा करेगा? देखिए, कम से कम सावन के हर सोमवार को उपवास रखने का प्रयास करिए, और जहां तक पूजा की बात है, रोज शिव जी की पूजा करिए। शिवलिंग पर रोज प्रातः जल और बेलपत्र अर्पित करें। सावन में दूध शिव जी को कम से कम अर्पित करेंगे और तांबे से बिल्कुल अर्पित नहीं करेंगे। नित्य प्रातः शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें या शिव मंत्र का जप करें, नमः शिवाय का। जब सुबह आप जल चढ़ा लें, बेलपत्र चढ़ा लें, मंत्र जप कर लें, आरती कर लें, इसके बाद ही जलपान या फलाहार ग्रहण करिएगा। अगर आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो सावन का महीना इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। सावन के महीने में रुद्राक्ष धारण करने से उसकी शक्ति का विशेष लाभ होता है, और जिस उद्देश्य से आप रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं वो उद्देश्य आपका पूरा होता है। देखिए, सावन के महीने में पूजा उपासना क्या है, कैसे करेंगे, ये आपने समझ लिया। सावन के महीने में खान पान में 2-3 चीजों का ध्यान रखिएगा। सावन के महीने में साग यानी लीफी वेजिटेबल्स, पत्ते वाली सब्जियां नहीं खानी चाहिए, क्योंकि कीड़े मकोड़ों की वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। तो सावन में साग और लीफी वेजिटेबल्स का प्रयोग ना करें। सावन में दूध शिव जी को चढ़ता है, इसका मतलब वो विष के समान होता है। तो सावन में दूध का प्रयोग भी कम से कम करना चाहिए। सावन के महीने में गुनगुने पानी का आप जितना प्रयोग करें और जितना अपने आलस्य को दूर रखें, उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, वैसे तो पूरे सावन का महीना अपने आप में बड़ा पवित्र है, लेकिन सावन के सोमवार को बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं। तो सावन के सोमवार के पूजा का, उपासना का महत्व क्या है वो भी जानिए। देखिए, भगवान शिव की पूजा के लिए और खास तौर से वैवाहिक जीवन के लिए सोमवार की पूजा की जाती है। सावन का महीना भगवान शिव का महीना, सोमवार का दिन शिव जी का दिन। अगर इस दिन शिव जी की पूजा की जाए तो कोई भी मनोकामना पूरी की जा सकती है। अगर कुंडली में विवाह का योग ना हो या विवाह होने में अड़चने आ रही हों, तो सावन के सोमवार पर भगवान शिव की विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में आयु की या स्वास्थ्य की बाधा हो या मानसिक स्थितियों की समस्या हो, तब भी सावन के सोमवार पर पूजा जरूर करनी चाहिए। सावन के सोमवार पर
शिव जी की पूजा बहुत ज्यादा फलदायी होती है, बहुत ज्यादा उत्तम मानी जाती है। इसमें सावन के सोमवार पर मुख्यतः शिवलिंग की पूजा होती है और उस पर जल और बेलपत्र अर्पित किया जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूरे सावन में नियम का पालन नहीं कर पाते, तो सावन के सोमवार पर उपवास रखते हैं और सावन के सोमवार पर भगवान शिव की विशेष पूजा करते हैं। सावन का सोमवार हो और प्रदोष काल हो, सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद, प्रदोष काल का समय, सावन का महीना, सोमवार का दिन, अगर इस प्रदोष काल में आप शिव जी की पूजा करें और यथाशक्ति जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करें, तो आपका कल्याण होगा, आपको लाभ होगा। तो सावन में और कुछ हो या ना हो, कम से कम सावन के सोमवार पर व्रत रखिए और सावन के सोमवार पर भगवान शिव की पूजा जरूर करिए। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन की तमाम समस्याओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि शिवलिंग पर हल्दी अर्पित नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, शिवलिंग पर पूजा में हम बेलपत्र अर्पित करते हैं, जल चढ़ाते हैं, पंचामृत अर्पित करते हैं, भांग, धतूरा, चंदन, सुगंध भी अर्पित करते हैं, लेकिन हल्दी अर्पित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हल्दी स्त्री कारक वस्तु है और उसको शिवलिंग पर अर्पित करना उचित नहीं है। शिवलिंग के चारों तरफ जो वेदी लगी है, जो शक्ति का प्रतीक है, आप चाहें तो उस पर हल्दी लगा सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर हल्दी अर्पित करना वास्तव में उचित नहीं है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।